Hello friends, welcome back to Alia for today we will talk about static electricity। तो वर्ड बड़ा है तो अब हम इसे ब्रेक कर देंगे। तो स्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो कोई भी चीज अगर रेस्ट पे होती है तो हम कहते हैं कि वो स्टैटिक है। अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही है, अपनी ही पोजीशन पे है, तो फिर इट इज स्टैटिक। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ करंट, राइट। अब करंट क्या होता है? करंट का सिंबल होता है आई। मैथमेटिकली से लिखते हैं Q by T। Q क्या होता है? Q is charge upon T is time. So charge upon time is current. So current is charge upon time, या फिर we say current is the rate of flow of charge. So rate of flow of charge is known as current। और करंट का जो फ्लो होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? एक स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल चार्ज जो बिल्डअप होता है ऑन द सरफेस ऑफ अ मटेरियल। चार्ज हमेशा मटेरियल के सरफेस पे ही बिल्डअप होगा। जैसे अगर ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और इस अब जनरली ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं या फिर बैलेंस्ड होते हैं। लेकिन अगर आपका इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में इम्बैलेंस आ जाता है, मतलब हो सकता है कि एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए या फिर हो सकता है एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाए, तो फिर चार्ज में इम्बैलेंस आ जाएगा। अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, अगर ज्यादा प्रोटॉन्स हुए इलेक्ट्रॉन से तो फिर पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर हुए तो फिर नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, राइट। तो क्या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वल हो जाते हैं तो एक चार्ज बिल्डअप हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। ये जो चार्ज बिल्डअप होता है ये उसे वो जो इलेक्ट्रिसिटी कॉज करता है, दैट इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब हम चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, राइट। चार्जेस आपके टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो जैसे अगर एक रूलर लिया, स्केल होता है, या फिर एक कोम ली, अगर आपके बालों में ऑयल नहीं है, आपने रब किया और तो क्या होगा? वो रूलर जो छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो चार्ज कैरी कर रहा है और पेपर पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। चार्ज क्यों कैरी कर रहा है? क्योंकि हमने रब किया था। जब रब किया तो बालों से रूलर में या कोम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, तो आपकी कोम चार्ज हो गई। और इस मेथड ऑफ चार्जिंग को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब आपने देखा स्टैटिक इलेक्ट्रिकल जो स्टैटिक चार्जेस थे उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ, ट्रांसफर हुआ फ्रॉम कोम, फ्रॉम हेड टू द कोम, फ्रॉम कोम टू द हेड। तो ये जो इंटरेक्शन हुआ है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम कहते हैं इट इज द क्या होती है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics that deals with किसके साथ डील करती है? जो that deals with interaction of electric charges at rest। जो रेस्ट पे चार्ज होते हैं या स्टैटिक चार्जेस होते हैं
उनका जो इंटरेक्शन होता है उसकी जो स्टडी होती है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ नहीं बिटवीन, इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट रेस्ट, या फिर इसे हम स्टैटिक चार्जेस भी कहते हैं. So the branch of physics that deals with study of interaction between electrical charges at rest, जिनको static charges भी बोलते हैं, तो that study is known as electrostatics. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारे आसपास बहुत ज्यादा ऑब्जर्व होती है. जैसे रात को अंधेरे में आपने जैसे नायलॉन का ब्लैंकेट लिया हुआ है, आप उसे झाड़ते हैं, अगर आप अंधेरे में देखें तो ब्लैंकेट के अंदर स्पार्क्स दिखते हैं. और जब आप तब आपने कोई स्वेटर पहना, जब आपको उतारते हैं आपको हल्का सा शॉक लगता है. कारपेट पे जब पैर शफल करते हैं अपने तो शॉक फील होता है. और जब स्वेटर उतारते हैं कई बार तो ऐसा होता है कि जो बाल होते हैं सिर पे वो खड़े हो जाते हैं, राइट. तो वो सब होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, राइट. सो आई रीड दिस. और नाउ चार्जेस आते कहां से हैं? वेयर डू चार्जेस कम फ्रॉम? सी, एक एटम होता है, मैटर बना है एटम से. अब एटम्स में क्या होता है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स. सो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन से आपका मैटर बना है, एटम्स बने, और एटम्स से बनता है मैटर. सो प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल, जीरो चार्ज कैरी करते हैं. तो ये एक एटम का मॉडल होता है. आसपास शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आसपास शेल्स में है. और 4 5 राइट, और इलेक्ट्रॉन्स आसपास शेल्स में होते हैं. उसके बाद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ एक डेंस बॉल ऑफ मास में होते हैं, which is known as the न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में मिलते हैं फिर आपको आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लियस में. और इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं आउटसाइड इन द शेल्स, राइट. सो अब चार्जेस का आना कहां से होता है? देखिए एटम में अभी हमने देखा क्या होता है. राइट. सो एटम्स में क्या, एटम्स में हमने अभी देखा क्या होता है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स. अब जनरली किसी भी नॉर्मल एटम में आप देखोगे जो ग्राउंड स्टेट पे है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस में होता है, और आपका एटम न्यूट्रल होता है. लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन सडनली एक्सीड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है देन पॉजिटिव चार्ज. So that is why negatively charged object होगा. कब वो negatively charged object होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होंगे, राइट. अब अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कम हो गए तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज से ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज. और क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो होगा दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट. सो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन्स, सो इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे और ये होगा आपका पॉजिटिव चार्ज. अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज देखते हैं. तो वो क्या होती है? देखिए हमको पता है कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी अलग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए या इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए. तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन बताता है कि ये चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, और नेगेटिव साइन बताता है ये चीज इलेक्ट्रॉन रेडिली लूज करती है, ठीक है.
तो ये जो सीरीज है इसमें जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे क्या होगा, डोनेटिंग या लॉस की टेंडेंसी कम होगी और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी एज वी गो डाउन द सीरीज। सबसे पहले सीरीज में सबसे ऊपर आता है ग्लास। ग्लास मतलब कांच। कांच इज अ वेरी गुड, कांच या ग्लास इज अ वेरी गुड donor of electron and it readily acquires a positive charge। ये easy electrons donate कर देगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएंगे और इसीलिए क्या होगा, ये readily positive charge acquire करेगा। that is true for all these five materials जो ऊपर ऊपर है, right? so फिर इससे थोड़ी 5 प्लस मतलब सबसे ज्यादा, इससे थोड़ी सी कम टेंडेंसी होती है ह्यूमन एरिया हमारे बालों की। बाल भी रेडिली पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, इसलिए जब उन्हें कोम से रब करे, अगर बालों में ऑयल नहीं है तो फिर व्हेन दे आर रब्ड विद अ कोम, तब वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, खुद पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं, कोम को नेगेटिव चार्ज। उसके बाद उससे कम आता है लिस्ट में नायलॉन। नायलॉन के कपड़े बनते हैं और नायलॉन भी इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है और रेडिली पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर सकता है। दिस इज द रीजन कभी भी आपने रात को नायलॉन का ब्लैंकेट लेगा झाड़ोगे तो क्योंकि वो रेडिली चार्ज एक्वायर करेगा तो आपको स्पार्क्स दिखते हैं। फिर आता है सिल्क। सिल्क के कपड़ों में भी कई बार हमको शॉक लगता है जब उन्हें ज्यादा रब करो, वो भी इसीलिए होता है क्योंकि वो भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट करते हैं या लूज करते हैं। उसके बाद उससे कम टेंडेंसी है आपकी फर की, कम टेंडेंसी है पर हाँ टेंडेंसी है टू डोनेट। एल्यूमिनियम न्यूट्रल है, मतलब जितना इक्वली उसकी टेंडेंसी है पॉजिटिव चार्ज की उतनी ही टेंडेंसी है उसकी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करने की, राइट? उसके बाद थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है पेपर में, इसीलिए पेपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इजीली चार्ज एक्वायर कर लेता है। उससे आता है कॉटन का। कॉटन के कपड़ों में भी अगर आप बहुत ज्यादा रब करो, बहुत ज्यादा रबिंग, बार बार चलते चलते ऐसे करो, बार बार कपड़ों पे रब करो तो हल्का सा फिर शॉक लगता है। वो भी इसीलिए लगता है क्योंकि ये भी रेडिली नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। नेगेटिव क्यों? ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो फिर number of electrons will exceed number of protons, which means it requires a negative charge, right? तो उसके बाद बात आती है कॉपर की। कॉपर भी इजीली चार्ज एक्वायर करते हैं बट कॉपर एक्वायर करता है नेगेटिव चार्ज, राइट? और रबर जो होती है, रबर वो भी इजीली चार्ज एक्वायर कर लेती है, ठीक है? रबर एंड कॉपर दे फॉल इन द सेम कैटेगरी। फिर आता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है? कोई भी आपकी वायर होती है, जब वायर पे कोटिंग की जाती है प्लास्टिक की, अगर दो वायर्स कांटेक्ट में आ जाएं तो सिर्फ प्लास्टिक कोटिंग कांटेक्ट में आए और शॉर्ट सर्किट ना हो, प्लस तार बाहर निकल जाए, किसी टच कर जाए तो प्लास्टिक कोटिंग टच होगी, शॉक नहीं लगेगा, तो ये भी इजीली चार्ज एक्वायर कर लीजिए। दैट इज नेसेसरी क्योंकि इसमें से करंट को, राइट, क्योंकि इसमें से एक वायर निकलेगा, वायर में से करंट फ्लो करेगा। Last is Teflon. Teflon is, as you can see, Teflon is highly electronegative. Teflon is highly electronegative. हमको ये कैसे पता है? क्योंकि ये सीरीज में सबसे नीचे आ रहा है, क्योंकि ये सीरीज में सबसे नीचे आ रहा है, उसके 5 माइनस है, so it means it's a very good acceptor या gainer of electrons and it will readily acquire a negative charge, right? Now let's talk about the charges कहाँ से, let's go back to our topic. So charges कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, मैंने अभी बताया था about rubbing, charging by
रबिंग या फिर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का, राइट। सो इसमें क्या होता है, क्या आपके चार्जेस एकदम से क्रिएट हो जाते हैं? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास ये एक स्टिक है और ये क्लॉथ है, राइट। दिस इज अ रॉड, मान लो रॉड है एबोनाइट की, एंड दिस इज अ क्लॉथ। तो जब हम इन दोनों को रब करेंगे तो क्या एकदम से चार्ज क्रिएट हो जाता है? नो। देखिए, हमको पता है क्लॉथ में अभी इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सेम अप्लाइज फॉर द रॉड, राइट। लेकिन जब हमने रब किया तो नया चार्ज नहीं बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। कैसे ट्रांसफर हो रहा है वो डिपेंड करता है कि आपने किस चीज का क्लॉथ लिया है। जैसे अगर ये कपड़ा मेरा सिल्क का है, ठीक है, और रॉड मान लेते हैं प्लास्टिक की रॉड है, ठीक है, मान लो प्लास्टिक की रॉड है, प्लास्टिक की है मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड की रॉड है। तो we know this will readily acquire negative charge and this will readily acquire positive charge. कैसे पता? अभी पिछले स्लाइड में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज देखी थी। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा फ्रॉम क्लॉथ टू रॉड। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगी और पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर होगा। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज रिक्वायर होगा। सो आई होप इट्स क्लियर कि चार्जेस जो होते हैं, कभी भी चार्जेस आपके क्रिएट नहीं होते हैं, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से आपके चार्जेस बनते हैं, जिसकी वजह से आपका चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है। जैसे अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और जिसमें जिससे गए हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, राइट। फर्क ये पड़ेगा क्यों ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दैट अगर हमको इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ऑलराइट। सो नाउ अब इसी की अगर हमें और इसी का अगर हम ये देखें, अब मैंने अब देखिए, हम जब एक बलून को हम रब करते हैं विद पीस ऑफ वुल, क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वुल से बलून में जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है फ्रॉम वुल टू द बलून। उससे क्या होगा, बलून में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और वुल में कम इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो बलून will acquire a negative charge while the rod requires a positive charge, right? So अभी आई होप इट इज क्लियर कि यहाँ पे चार्ज कहाँ से आ रहा है। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो मटेरियल जो करंट को अपने थ्रू या इलेक्ट्रॉन्स को अपने थ्रू इजीली फ्लो नहीं करने देते हैं, उन्हें बोला जाता है इंसुलेटर्स। एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स आर वुड, रबर रबर है, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जब भी इलेक्ट्रिशियंस को वायर से डील करना हो हमेशा रबर के ग्लव्स पहनते हैं, राइट। मोस्ट प्लास्टिक्स लाइक पीवीसी, राइट। और ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स है। पॉलीथीन है, इट इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। जितने भी आपके मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूलर जितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, दैट इज except water which we know is a very good conductor of electricity, plus acids के जितने भी aqueous solutions होते हैं, aqueous solution of acids and bases, right। इसके अलावा जितने भी molecular compounds हैं, अगर aqueous ना ले तो they are very good insulators and bad conductors. Now conductors क्या होते हैं, कंडक्टर्स आपके
देखिए कंडक्टर्स के बारे में जानने से पहले देखिए इंसुलेटर्स जो होते हैं उनको इजीली हम फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं, राइट। इजी दे कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन। क्यों? जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं वो इजीली एस्केप नहीं कर सकते। जब भी आप इंसुलेटर लेते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते, लेकिन जब रबिंग से चार्ज रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन इंसुलेटर टू अदर, लेकिन दे कैन नॉट एस्केप इजीली, क्योंकि मूव नहीं कर पा रहे इजीली, फ्लो नहीं कर पा रहे इजीली। आ गए हैं पर इजीली फ्लो नहीं कर पा रहे, तो एस्केप भी नहीं कर पाएंगे इजीली। सो दैट इज इट इज इजी टू चार्ज एन इंसुलेटर रादर देन अ कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर, राइट, कंडक्टर होता क्या है, इतनी बात हो गई कंडक्टर की। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने थ्रू फ्लो करने देता है। एग्जांपल जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल्स जितने भी होते हैं, एक लौता नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कार्बन, कार्बन दैट टू इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, राइट। सो और एक कुछ तरह के प्लास्टिक्स भी आए हैं जैसे पॉलीपायरोल, ऐसा प्लास्टिक जैसे पॉलीपायरोल है दैट कैन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अ कंडक्टर। कंडक्टर को इससे चार्ज नहीं कर सकते, क्यों? जैसे ये कंडक्टर ही दूसरा है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तो कर ही पा रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो and if they can flow they can easily escape. So इसीलिए it is hard to charge an insulator, hard to charge a conductor, कंडक्टर को चार्ज करना मुश्किल होता है, एंड इजी टू चार्ज एन इंसुलेटर, राइट, क्योंकि इंसुलेटर में एस्केप करना इजी नहीं होता है, बट कंडक्टर में एस्केप करना इज वेरी इजी, राइट। सो नाउ अब चार्ज कर किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का एक और तरीका देखते हैं। पहला तरीका था चार्जिंग बाय रबिंग, राइट। दूसरा तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ओके, रबिंग एंड इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन, सो इंडक्शन में क्या होता है, जब एक चार्ज बन रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट बना उसमें क्या हो रहा है, जिन दो ऑब्जेक्ट्स है, एक जिसमें चार्ज इंड्यूस हो रहा है, एक जिससे बन रहा है, they come close but do not touch each other, ठीक है, they come close but do not touch each other, right। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मेटल, अगर हम एक कैन लेते हैं मेड ऑफ मेटल, ठीक है, ये रहा आपका ये मेटल कैन, अब उसमें क्या है, मान लो हम उसके पास क्या लाए, एक रॉड, नेगेटिवली चार्ज रॉड, ठीक है, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड हम लाए नियर, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड हम लाए हैं नियर अ मेटल कैन, राइट। सो एक सेकेंड, पास लाए पर देखो टच नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि फिर वो इंडक्शन नहीं होगी, कंडक्शन होगी, विच इज अदर मेथड, उसकी हम बात करेंगे, राइट। सो क्या होगा, अब ये नेगेटिवली चार्ज है एंड नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, सो जितने भी पॉजिटिव हैं यहाँ आ जाएंगे, जितने भी नेगेटिव हैं पीछे चले जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव रिपेल्स नेगेटिव, राइट। और अब क्या है, तो कैन के इस साइड का सारा पॉजिटिव हो जाएगा और इस साइड का सारा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हुआ है, हमारे चार्जेस जो हैं वो सेपरेट कर जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी देन रिपल्शन। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि जो पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव नेगेटिव की रिपल्शन, राइट। सो ये हमने क्या किया, चार्जेस की सेपरेशन, ठीक है, मतलब one part of the metal can is totally negative and another part is totally positive,
ये पूरा आपका सेपरेट हो गया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। उसके बाद इफ वी गेट रिड ऑफ दीज चार्जेस, तो फिर आपका ये जो कैन है ये आपका कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, which can be done by sending some electrons to another object, ठीक है। So anyways, ये हम हटा देते हैं, ये हमारे कंटेंट के रास्ते में आ रहा है। बाकी हम नेक्स्ट टेंट में आ गए, क्या है देखिए। तो सिमिलरली हमने क्या किया, जो मैंने आपको शुरू में रूलर और स्केल का एग्जांपल दिया था, मैं एक रूलर को चार्ज किया है, जिससे मैंने पेपर स्क्रैप्स की, लेकिन न्यूट्रल है, ठीक है। क्या होगा जब नेगेटिवली चार्ज रूलर पास नहीं हो, तो इस तरफ जितना भी मेरे रॉड के पास है सारा पॉजिटिव हो जाएगा, और जितना भी रॉड से दूर है, जितना भी रॉड के दूसरी तरफ है, वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट व्हाइल नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, है ना। सो क्योंकि अट्रैक्शन बिटवीन रॉड एंड पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन रिपल्शन बिटवीन रॉड एंड नेगेटिव चार्ज, इसीलिए ये जो पेपर है दिस विल अट्रैक्ट द रॉड, या हमारे केस में इट विल अट्रैक्ट द रूलर, राइट। सो जैसे अब देखिए क्या हुआ, आप रुको मैं ये उठा दूं, क्या हुआ देखिए, ये एनिमेशन एक बार शुरू करते हैं दोबारा से। ये देखिए ये क्या हो रहा है, आप आ रहे हैं, ये प्रोटॉन्स हैं जो डोर नॉब पे रेस्ट कर रहे हैं। डोर नॉब पे क्यों रेस्ट कर रहे हैं, आपके हाथ पे क्या थे, वो इलेक्ट्रॉन्स थे जो कारपेट पे आपने, जब कारपेट पे चलते आपने पैर शफल किए और आपके हाथ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब डोर नॉब पे मैंने आपको बताया चार्ज जो होता है हमेशा सरफेस पे ही रेस्ट करेगा, तो जितना भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है सारा सरफेस पे है। लेकिन जब आपका नेगेटिवली चार्ज हैंड आया यहाँ, है ना, जब आपका नेगेटिवली चार्ज हैंड यहाँ आता है, तो फिर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज है तो सारा नेगेटिव चार्ज पीछे चला जाएगा, पॉजिटिव यहाँ सारा आके लाइन अप हो जाएगा। तो और जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ फ्लो कर जाएगा, जब आपने टच किया इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा व्हेन योर बॉडी पार्ट इज एक्टिव एज पार्ट ऑफ सर्किट, और यहाँ से ग्राउंड में आपका चला जाएगा, राइट। सो क्या हुआ है, आपका हाथ नेगेटिवली चार्ज था, पॉजिटिवली चार्ज डोर नॉब थी, और आपके हाथ से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, योर बॉडी एक्टेड एज पार्ट ऑफ सर्किट, ठीक है। और जब आपकी बॉडी सर्किट का पार्ट बनी, आपको एक स्पार्क लगेगा, आपको, और एक शॉक आपको लगेगा, ठीक है। जब हम कहते हैं ना कि हल्की सी इलेक्ट्रिसिटी लगी, शॉक लग गया हमें, वो इसी लगता है क्योंकि योर बॉडी पार्ट्स एक्ट्स एज अ पार्ट ऑफ द सर्किट, जब इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी से ट्रांसफर होते हैं, राइट। सो नाउ ये क्यों हो रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। नाउ स्टैटिक डिस्चार्ज की अगर हम बात करें, जब हमारी बॉडी में क्या है, चार्ज बिल्डअप हो गया है, राइट, हमारी बॉडी को क्या करना है, इट हैज टू गेट रिड ऑफ द चार्ज, तो वो क्या करेंगे, जब जो भी नेक्स्ट चीज हम टच करेंगे, दिस डोर नॉब टच किया, मेटालिक है, कंडक्टर है, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी से फ्लो कर जाएंगे और हमारी बॉडी सर्किट का पार्ट बन जाएगी, और तब हमें लगता है हमें शॉक लगा। अब हमारी बॉडी जो है 2000 वोल्ट ऑफ स्टैटिक डिस्चार्ज से कम को फील ही नहीं कर सकती है। और आपको एक बात बताऊं, जब आप अपने शूज कारपेट पे स्कफ करते हैं, शफल करते हैं, तो क्या होता है, जो डिस्चार्ज मिलेगा 20,000 वोल्ट तक का डिस्चार्ज बन सकता है, राइट। सो नाउ गैस स्टेशन फायर्स जो होते हैं ये बहुत डेंजरस होती हैं। एक बार जैसे एक लेडी थी कैरन, उन्होंने बताया कि एक, देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फायर लग जाती है, और जब फायर लग जाती है उसके बाद हो सकता है किसी के कपड़ों में फायर लग गई, किसी की बॉडी में फायर लग गई, दैट इज अ प्रॉब्लम। जैसे देयर वाज दिस लेडी कैरन, उन्होंने बताया कि एक स्टैटिक गैस पंप फायर ने उनकी बेटी को इतना बर्न कर दिया कि उसे लेग्स के लिए स्किन ग्राफ्ट्स चाहिए थे। स्किन ग्राफ्ट्स मतलब कि स्किन इतनी खराब हो गई, इतनी जल गई कि बॉडी के किसी एरिया से, सही स्किन है किसी और की बॉडी से
और स्किन लगाते हैं आपके लेग्स पे, जहाँ धीरे धीरे वेसल्स लग जाए। तो क्या किया था, ऑटोमेटिक मोड पे गैस पफ नोजल को लगाया और कार में गई क्या करने के लिए, चेक लिखने के लिए। और फिर उनकी 12 ईयर ओल्ड डॉटर थी जिन्होंने स्वेटर पहना था जैकेट का, आई थिंक नायलॉन का पहना था, सिल्क का पहना था, या फिर बेसिकली किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव या नेगेटिव क्लॉथ का पहना था, राइट। क्या हुआ जब वो पास आई, उन्होंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की होगी, नोजल तक पहुंचे, फ्लेम्स एकदम से बन गए जिन्होंने उनके कपड़े जला दिए, उसकी वजह से लेग्स भी बर्न। और फिर सो बेसिकली क्या हुआ था, जब उनकी डॉटर आई जिन्होंने एक नायलॉन से या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मटेरियल का कपड़ा पहना था, सो तब क्या हुआ, जब वो पास है तो चार्ज बिल्डअप हो गया, वो शफल किया होगा, चला होगा, पैंट्स कफ किए होंगे, शफल किए होंगे, तब चार्ज बिल्डअप हुआ, फिर गैस नोजल में सारा ट्रांसफर हो गया, एंड दैट कॉज द फायर, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस। अब हमारी ग्राउंडिंग बची है, बट वी विल कवर दिस इन पार्ट 2। भी हमने पहला पार्ट किया है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। सो तो हमने क्या किया है आज हमने क्या किया है गाइस, आज हमने क्या किया है, आज हमने this आज हमें सबसे पहले देखा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे चार्ज बिल्डअप हो जाता है, चार्ज बिल्डअप हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, जब चार्ज बिल्डअप होगा तो क्या होगा, उसकी वजह से वो क्यों होगा चार्ज बिल्डअप, ड्यू टू इम्बैलेंस इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी अनइक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हुए तो पॉजिटिव चार्ज है, और जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा हुए तो फिर नेगेटिव चार्ज होता है ऑब्जेक्ट में, राइट। फिर हमने देखा कि कोई ये चार्जिंग में रबिंग कैसे, कोई भी दो चीजों को रब करोगे आप तो एक से दूसरी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज, और जिसमें हुआ है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। उसके बाद ये है चार्जिंग बाय रबिंग या बाय फ्रिक्शन। उसके बाद बात आती है आपकी, फिर बात आती है आपकी इंडक्शन से। उसमें क्या होता है, बेसिकली चार्ज सेपरेशन होती है। देखो कोई ऑब्जेक्ट है ये, और आसपास में रॉड लाए हैं, रॉड में नेगेटिव चार्ज है, नली ऐसी है, सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा, सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा, राइट। क्यों, राइट, इक्वल होने चाहिए दोनों, नहीं तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ एक और पॉजिटिव बना देती हूँ, राइट। सो क्या होता है, सारे चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, जितना भी पॉजिटिव था, जितना भी पॉजिटिव है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा इस तरफ आगे आ जाएगा नेगेटिव के साथ, और जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो पीछे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, while negative repels negative, right? So ये होती है। और फिर हम इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, रबिंग से भी रिमूव दिस, या फिर ग्राउंडिंग से भी रिमूव दिस। कैसे जनरली होती है रिमूव बाय ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग क्या होती है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। इसमें बेसिकली आप अर्थ से इसको कनेक्ट कर देते हो इस साइड को, और थोड़े से प्रोटॉन्स भेजते हैं कि न्यूट्रलाइज हो जाए, और फिर ये आपका न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपका ये भी गया, और फिर ये भी आपका गया, और तब आपका ऑब्जेक्ट टोटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, राइट, राइट। सो फिर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज देखी, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, एंड दे गेन, एंड दे कुछ ऑब्जेक्ट बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। बाकी कुछ इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, गेन वेरी रेडिली, है ना, जैसे टेफ्लॉन है, वो बहुत ही इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है,
और आप जैसे अगर सिल्क ले लो, नायलॉन ले लो, वो बहुत ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, राइट। सो अभी आई होप कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है दैट इज क्लियर टू यू। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।